फिल्म की शुरुआत होती है एक बहुत ही भयानक दृश्य के साथ, जिसमें दिखाया जाता है कि एक इंसान दूसरे इंसान का गला काट रहा होता है और उसका खून पी रहा होता है। एक घर है जिसमें पार्टी चल रही है, वहाँ बहुत सारे लोग हैं। कुछ लोग शराब पी रहे हैं, कुछ लोग सिगरेट पी रहे हैं और पार्टी में गाने भी बज रहे हैं। एक लड़का जिसका नाम डी है और एक लड़की जिसका नाम चेल्सी है, वो दोनों कपल हैं। वे सब लोगों से दूर बैठे हैं और एक दूसरे से बात कर रहे हैं। डी नए कॉलेज में जाने वाला है, इसलिए चेल्सी उससे कहती है कि क्या तुम वहाँ जाकर मुझे भूल तो नहीं जाओगे। डी चेल्सी को एक अंगूठी देता है और कहता है कि मैं तुम्हें प्रपोज नहीं कर रहा, बल्कि ये रिंग एक प्रॉमिस रिंग है, मैं हमेशा तुमसे प्यार करूंगा। तभी उनके बाकी दोस्त उन्हें अपने पास बुलाने लगते हैं। एक लड़का एडम उन्हें अपने सपने के बारे में बताता है। वो कहता है कि उसने एक सपना देखा है जिसमें एक औरत थी, उसके बाल लाल थे और उसने सफेद कपड़े पहने थे। वो एक व्यापार जैसी लग रही थी और वो लड़की के एक बड़े से दरवाजे के सामने खड़ी थी। वो औरत मुझे एक जंगल में ले गई जहाँ मेरे सामने एक जलता हुआ किला था। जब मैंने उठकर गूगल पर देखा तो मुझे वो किला मिला जो कि मेरे सपने में आया था। वो एक ड्रैकुला कैसल है जो कि ट्रांसिल्वानिया में है। चेल्सी उसे पॉइंट पर आने को कहती है तो एडम कहता है कि हम सब लोग अगले सप्ताह उस किले में जा रहे हैं, सब लोग अपनी पैकिंग चालू कर दो। लेकिन डी कहता है कि अगर हमें कहीं जाना ही है तो क्यों ना हम रोम या पेरिस जाएं, जिस पर एडम कहता है कि वो हमेशा से कुछ अलग करना चाहता था। वो सब लोगों का खर्चा खुद दे रहा है तो सब लोगों को बस उसके साथ चलना है। फिर सब एडम के साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो सब ट्रांसिल्वानिया जाने के लिए ट्रेन से निकल पड़ते हैं। डी ट्रेन में सो रहा होता है और उसे एक सपना आ रहा होता है। थोड़ी देर में वो लोग ट्रांसिल्वानिया पहुंच जाते हैं और ट्रेन रुक जाती है। इससे डी की नींद उड़ जाती है। ट्रेन बीच कहीं जंगल में रुकी होती है और वे सब ट्रेन से नीचे उतर जाते हैं। डी एडम से पूछता है कि तुमने उस सपने में कैसा दरवाजा देखा था। उसके बाद डी एडम को बताता है कि उसने वही सपना ट्रेन में देखा था और सपने में कोई औरत उसे नाम लेकर बुला रही थी। तभी उनका गाइड आंद्रे वहाँ आ जाता है और वो सब अपना सामान लेकर आंद्रे के पीछे चलने लगते हैं। वो सब कुछ देर में किले पर पहुंच जाते हैं। जब वो लोग किले पर पहुंच जाते हैं तो आंद्रे उन्हें चाबी देकर वहां से निकल जाता है। सब लोग कुछ देर बाद अंदर चले जाते हैं। अंदर पहुंचने के बाद उनका दरवाजा अपने आप बंद होने लगता है तो वे सब डर जाते हैं, दरवाजे की तरफ भागने लगते हैं। लेकिन उस दरवाजे के पास से एक औरत आती है जिसका नाम वेरोनिका होता है। एडम वेरोनिका से कहता है कि आंद्रे ने तो कहा था कि इस किले में कोई नहीं होगा। तब वेरोनिका कहती है कि आंद्रे ये सब डराने के लिए कह रहा होगा। इस किले की देखभाल हमेशा से मैं ही करती हूँ। और वो सबको उनके रूम दिखाने के लिए ले जाती है। सब अपने अपने रूम में जाते हैं। वहाँ लाइट नहीं होती, इसकी वजह से बहुत अंधेरा भी होता है। लेवी और शॉन अपने कमरे में होते हैं और एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। तभी शॉन का फोन बजने लगता है और लेवी गुस्सा होकर रूम से बाहर चली जाती है। डी और चेल्सी वहां आते हैं और शॉन से पूछते हैं कि क्या उसने एडम और एशली को कहीं देखा है। वे दोनों अपने रूम में नहीं है तो शॉन कहता है कि उसे नहीं पता। डी और चेल्सी वहां से निकल जाते हैं। डी और चेल्सी घूमते घूमते एक रूम में आते हैं जिसमें बहुत सारी किताबें रखी होती हैं। डी एक किताब देख रहा होता है, तभी लेवी को चिल्लाने की आवाज आती है। सब उस ओर भागने लगते हैं जहां से लेवी की आवाज आ रही होती है। जब सब वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि लेवी ग्रेग पर चिल्ला रही होती है क्योंकि ग्रेग आधा खाना खा चुका होता है। इतने में वेरोनिका वहां आ जाती है और सबको अपने साथ खाने के लिए बुलाने लगती है। सब वेरोनिका के साथ चले जाते हैं। सब लोग खाना खा लेते हैं। उसके बाद वो वेरोनिका से पूछते हैं कि यहाँ ड्रैकुला की क्या कहानी है। तो वेरोनिका बताती है कि इसकी कोई कहानी नहीं है। इस किले का एक राजा था जिसका नाम व्लाद था। राजा ने हमेशा हमारी रक्षा की, फिर वो मर गया था। उसके बाद डी वेरोनिका को एक बुक देता है जो उसे लाइब्रेरी से मिली थी। वो कहता है कि शायद इस बुक में व्लाद की कोई कहानी होगी और वो वेरोनिका को उस बुक को पढ़ने के लिए कहता है। वे सब उस बुक की कहानी सुनने के लिए एक रूम में चले जाते हैं। वेरोनिका उस बुक को पढ़ने लगती है, लेकिन एडम कहता है कि ये सब बहुत बोरिंग है और उसे ये जानना है कि व्लाद ड्रैकुला कैसे बन गया था। तब वेरोनिका उन्हें उस कहानी के बारे में बताने लगती है। वो कहानी है कि व्लाद एक लड़ाई से अपने घर वापस लौटा था। जब वो घर आया तो उसके किले को टर्किश आर्मी ने घेर लिया था और सब लोगों को आर्मी ने मार दिया था। लेकिन अपनी पत्नी को बचाने के लिए व्लाद एक ड्रैकुला बन जाता है और अपनी पत्नी को वापस जिंदा कर लेता है। डी को प्यास लगती है तो वो पानी लेने जा रहा होता है। वेरोनिका भी उसके साथ जाती है। अचानक से डी बेहोश हो जाता है और जमीन पर गिर जाता है। वेरोनिका उसे उठाती है। डी अपनी जेब में कुछ दवाई ढूंढने लगता है, लेकिन उसकी दवाई खत्म हो चुकी होती है। तब वेरोनिका कहती है कि गांव में एक डॉक्टर है, मैं तुम्हें कल उसके पास ले जाऊंगा। फिर वो दोनों वापस जाते हैं। सब लोग सोने के लिए अपने अपने रूम में चले जाते हैं। ग्रेग खाना ढूंढने के लिए जाता है
उसे एक जगह खाना मिलता है और वो खाने बैठ जाता है। अचानक से कुछ लोग उसके पीछे आते हैं और उसके मुंह में बहुत सारा खाना देने लगते हैं। कुछ देर बाद वे लोग अचानक से गायब हो जाते हैं। डी और चेल्सी अपने रूम में होते हैं और डी चेल्सी से कहता है कि ग्रेग और शॉन अपने रूम में नहीं है, मुझे उन्हें ढूंढने के लिए जाना पड़ेगा, और वो अपने रूम से निकल जाता है। वो एडम के रूम में जाता है और एडम को भी अपने साथ ले जाता है। दोनों अलग अलग दिशा में ग्रेग और शॉन को ढूंढने निकल पड़ते हैं। एडम लेवी के रूम में आता है और लेवी से शॉन के बारे में पूछने लगता है। वो लेवी से कहता है कि शॉन तुम्हारा बिल्कुल ध्यान नहीं रखता, जिस पर लेवी कहती है कि हाँ, मुझे जो प्यार मिलना चाहिए वो मुझे नहीं मिल रहा। लेवी और एडम बहक जाते हैं और एक दूसरे को किस करने लगते हैं। दूसरी ओर शॉन लाइब्रेरी में अपने फोन में लगा होता है। तभी वहाँ एक बच्चा अचानक से भागता हुआ आता है और उसका फोन लेकर भाग जाता है। शॉन उस बच्चे के पीछे पीछे जाता है। वो बच्चा वेरोनिका के पास जाता है। वेरोनिका शॉन के पेट में एक भाला घुसा देती है और उसे मार देती है। डी शॉन और ग्रेग को ढूंढते ढूंढते वेरोनिका के कमरे में पहुंच जाता है। वेरोनिका डी के बहुत करीब आ जाती है और डी से कहती है कि अगर उसे शॉन और ग्रेग मिलते हैं तो वो सीधा उसके रूम में ही बताने आएगी। जिसके बाद डी वहाँ से चला जाता है। जब एडम अपने कमरे में आता है तो एशली उससे कहती है कि यहाँ भूत है और वो यहाँ से चली जाना चाहती है। जिस पर एडम कहता है कि सुबह तक इंतजार करो, अगर तुम्हें फिर भी डर लगे तो हम यहाँ से चले जाएंगे। दूसरी ओर जब डी अपने कमरे में आता है तो चेल्सी भी उससे कहती है कि वो वहाँ से चले जाना चाहती है और डी कहता है कि वो कल ही एडम से यहाँ से निकलने के लिए कहेगा, और वे दोनों सो जाते हैं। उसके बाद डी को एक बुरा सपना आता है जिसकी वजह से वो उठ जाता है और अपने पास पड़ी बुक को देखने लगता है। उस बुक में वो राजा व्लाद और उसकी पत्नी की फोटो को देखता है। उसकी पत्नी एकदम वेरोनिका जैसी दिखती है। वो ये फोटो सबको दिखाने के लिए चाहता है और वे सब वहाँ से जल्दी निकलने के बारे में सोचने लगते हैं। लेकिन शॉन और ग्रेग अभी भी नहीं मिल रहे होते हैं, तो वे सब मिलकर उन दोनों को ढूंढने लगते हैं। उन्हें कमरे में एक पेंटिंग दिखती है जिसमें व्लाद के साथ वेरोनिका होती है। वे सब वेरोनिका को ढूंढने में लग जाते हैं। डी कहता है कि कल रात में वो वेरोनिका के कमरे में गया था और उसे पता है कि वेरोनिका का कमरा कहाँ है। वे सब जब वेरोनिका के कमरे में पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वहां कोई कमरा ही नहीं है। अचानक से एशली की चिल्लाने की आवाज आती है। डी, चेल्सी, एडम और लेवी दौड़ते हुए एशली के पास जाते हैं। वो देखते हैं कि वहां शॉन की लाश पड़ी है। सब लोग उस लाश को देखकर घबरा जाते हैं और ग्रेग को ढूंढकर जल्दी से जल्दी वहां से निकलने के बारे में सोचने लगते हैं। डी को ग्रेग की भी लाश मिल जाती है और वे सब बहुत डर जाते हैं। वे सब उस किले से निकल जाते हैं और जंगल से रोड का रास्ता ढूंढने लगते हैं। वे घूम फिर कर वापस उस किले के पास आ जाते हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने गलत रास्ता ले लिया है और वे फिर से सही रास्ता खोजने निकल जाते हैं। वे दोबारा से घूम फिर कर वापस उस किले के पास आ जाते हैं। वापस से उस किले को देखकर वे सब हताश हो जाते हैं और लेवी रोने लगती है। वो कहती है कि ये सब मेरी ही गलती है, और एडम जब उसे चुप कराने आता है तो लेवी एडम पर चिल्लाने लगती है और कहती है कि ये सब तुम्हारी गलती है, तुम्हारी वजह से ग्रेग और शॉन मर गए। एशली ये सुनकर लेवी के पास आती है और कहती है कि एडम को दोष मत दो, लेकिन लेवी एशली से भी लड़ने लगती है और उसे बता देती है कि एशली की पीठ पीछे एडम उसके साथ सोने आता है। वे दोनों लड़ रही होती हैं, तभी अचानक लेवी के गले से एक छोटा सा लकड़ी का डंडा आर पार हो जाता है और वो वहीं पर मर जाती है। उन सबको भेड़िए की आवाज आने लगती है और रात भी होने वाली होती है, तो इसलिए सब वापस किले में जाने की तैयारी करते हैं। डी, चेल्सी, एशली और एडम फिर से किले में आ जाते हैं। वे चारों वहाँ डर के मारे एक रूम में बैठे होते हैं। एशली और चेल्सी एक दूसरे से बात कर रही होती हैं, तो एडम उन दोनों को चुप होने के लिए कहता है, जिस पर एशली उससे लड़ने लगती है और वहाँ से चली जाती है। डी उसे लेने के लिए उसके पीछे चला जाता है। डी रास्ते में बेहोश हो जाता है। चेल्सी एडम से बात कर रही होती है, लेकिन एडम चेल्सी से जबरदस्ती करने लगता है, इसलिए चेल्सी वहाँ से भागने लगती है। जब डी को होश आता है तो वो वेरोनिका के कमरे में होता है। एशली को कुछ आवाजें सुनाई देती है। जब वो देखने जाती है कि ये आवाज कहाँ से आई थी, तो कुछ लड़कियां उसे पकड़ लेती हैं और उसे मार देती है। वहाँ एडम चेल्सी को अकेला नहीं छोड़ना चाहता, इसलिए वो चेल्सी के पीछे पीछे जा रहा होता है, लेकिन चेल्सी उसे अपने आप से दूर रखने के लिए कहती है और एडम से दूर चली जाती है। डी वेरोनिका के वश में आ गया होता है और वहाँ आकर एडम को मार देता है। डी उसके बाद चेल्सी के पास जाता है। चेल्सी बहुत डरी हुई होती है, इसलिए वो डी को गले लगा लेती है। डी उसे बताता है कि एडम मर चुका है और वो चेल्सी को भी बेहोश कर देता है। जब चेल्सी की आंखें खुलती है तो वो देखती है कि चारों तरफ उसके दोस्तों की लाश बंधी पड़ी है और उसके हाथ भी बंधे हुए हैं। थोड़ी देर बाद डी और वेरोनिका वहाँ आते हैं। चेल्सी डी से कहती है
कि वेरोनिका सिर्फ एक छल है, तुम मुझसे प्यार करते हो लेकिन डी को कुछ याद नहीं आता। वेरोनिका डी से चेल्सी को मारने के लिए कहती है, लेकिन चेल्सी अभी भी डी से बात करने की कोशिश कर रही होती है। डी चेल्सी को मार देता है, लेकिन चेल्सी को मारने के बाद डी को सब याद आ जाता है और वो रोने लगता है। वेरोनिका उसे कहती है कि मैंने सालों से तुम्हारा इंतजार किया है और अब हम एक हो जाएंगे, मेरे पास आ जाओ। इसके बाद डी चेल्सी का खून पीने लगता है और उसके बाद वो खुद के पेट में चाकू मार देता है, जिससे वो मर जाता है। डी के मरने के बाद व्लाड डी के शरीर में फिर से जिंदा हो जाता है। तो इस तरह इस अजीब सी मूवी की एंडिंग हो जाती है। जल्द ही लौटेंगे एक और मजेदार मूवी के साथ। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपसे एक भी रोचक फिल्म की कहानी मिस ना हो। धन्यवाद।